चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ जी पुत्रेष्टि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी और वेद की ऋचा बोलने वाले महर्षि श्रृंगी ऋषि जो विभांडक के पुत्र हैं, उनके द्वारा यज्ञ संपादित होने जा रहा है। गणपति नो स्वाहा, कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा, इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ग्रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा, अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ऋषिश्वर, हमने तो सभी देवताओं की आहुतियां दे डाली, परंतु अभी अग्निदेव भगवान का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा। इसका क्या कारण हो सकता है? कारण है ऋषिवर, कारण है। अरे यही तो मैं तब से देख रहा हूं। इस कामेष्टि यज्ञ को आप अपने ज्ञान के द्वारा संपन्न करना चाहते, और शायद आप भी ये भूल रहे हैं कि अगर किसी के ग्रह में कोई अच्छा सा कार्य हो और हम उसे ही भुला दें तो कहीं ना कहीं बाधा तो अवश्य आएगी। महाराज दशरथ के यहां के जो कुल देवता हैं, जो कि प्रथम पूजनीय है, रंगनाथ स्वामी, इसलिए मैं आपसे विनय करूंगा कि ज्ञान और भक्ति को मिला के और एक साथ बड़े प्रेम से रंगनाथ भगवान के नाम की आहुतियां डाली जाएं। हमें आशा और विश्वास है कि अग्निदेव भगवान का प्राकट्य अवश्य होगा। हरि ओम शांताकारं भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति सहित रघुनाथाय देवताभ्यो नमः स्वाहा, रघुनाथाय देवताभ्यो नमः स्वाहा, रघुनाथाय देवताभ्यो नमः स्वाहा, मुनि रघुनाथाय देवताभ्यो नमः आहुति स्वाहा, दीने, रघुनाथाय देवताभ्यो नमः प्रगटे स्वाहा, चरु करली, प्रगटे अगीने चरु करली। बोली अग्निदेव भगवान की, अग्निदेव भगवान की, अग्निदेव भगवान की। हे राजन, मैं आपके भक्ति से अति ही प्रसन्न हूँ। यह आप हव्य ले जाएं। यथा पूर्वक आप रानियों को पवा दीजिएगा। आपके ग्रह में 4 पुत्र का जन्म होगा। तब अदृश्य भय पावक सकल सबहि समुझाई, परमानंद मगन नृपो हरस न हृदय समाई। हे राजन, आपका यज्ञ सफल हुआ। अग्निदेव भगवान के द्वारा जैसा भी आपको आदेश मिला है, विधि पूर्वक उनके आदेश का पालन किया जाए। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, तब ही राय प्रिय नारी, तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, तब ही राय प्रिय नारी बोलाई। कौशल्यादि कहाँ चली आई, कौशल्यादि कहाँ चली।
कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। एहि विधि गर्भे सहित सब नारी, भये हृदय हर्षित सुख भारी। सुंदर प्रसाद को पाकर के तीनों रानियां सगर्भा हो जाती हैं। अयोध्या में प्रसन्नता का वातावरण हो जाता है। सारे प्रजापुरवासी सब प्रसन्न हैं, सब अनुकूल हैं। योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह तिथि बार नक्षत्र सब अनुकूल हो जाते हैं। सब सोचते हैं कि भगवान इस धरती पर अवतरित होने वाले हैं, इसलिए हम लोग भी अपनी अपनी सेवा में लग जाएं। नवमी तिथि आ जाती है, चैत्र का महीना आ जाता है, शुक्ल पक्ष आ जाता है। भगवान सूर्य पहले से आकर के डट जाते हैं। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। सब कुछ अनुकूल है। देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, स्तुति करते हैं। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नैन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कह दुहि कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता। जय हो हे श्री अनंत भगवान। मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं, क्योंकि आप तो माया गुण ज्ञान तीनों से परे परिमाण रहित हैं। श्रुतियां और संतजन आपको करुणा सुख का समुद्र कह करके आपका गायन करते हैं। फिर वही लक्ष्मी के पति संसार के स्वामी आज मुझे पुत्र सुख की प्राप्ति कराने के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं। आपकी जय जय हो। परंतु हे दयालु, मैं तो अपने श्रवणों से आज तक ये सुनी हूँ, आपके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड की माया निवास करती है। फिर वही त्रैलोकपति मेरे कोख में निवास किए। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है प्रभु। ये आप कैसी माया दिखला रहे हैं? उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे। सावधान, प्रेम के बंधन में खींचकर लाने वाली माता सावधान। याद कर पिछला जन्म, जब तपकिया नैमिष में था। पुत्र बनने के लिए तुमने ही मुझसे कहा था। पूर्व समय मन भूपिता, अरुमात्र ही तुम ही शत्रुपा। दंपति जाय के कानन में, तप घोर कियो मम हेतनुपा। जब वरदेन कहो मैया, सुत मांग लियो हमरे अनुरूपा। सो वरदान पूर्वर के को, दे धरी तुम्हारे अनुरूपा। एक समय तुम राज छोड़कर नैमिष तीर्थ बन जाई। पिता सहित तुम कीन तपस्या, तब प्रगटे हम आई। माग माग बर कहो पिता सन, तब बोले हर्षाई। तुम सन पुत्र चहु नारायण, प्रभु सन कौन दुराई। दरस है तो यह रूप दिखायो, बचन मान मम माता। सो वरदान पूर्ण करवे को, प्रगट हो बचन भ्राता। दीन हो जो वरदान में, सुंदर सुखद अनूप। तुम प्रतीत के कारणे,
धर्म चतुर्भुज रूप मैया ध्यान कीजिए। आप और पिताजी नैमिषारण्य वन में जाकर मेरी कठिन तपस्या करते हैं। तब मैं प्रकट हुआ और बोला, राजन वरदान मांगिए। पिताजी मुझसे बोले, हे प्रभु, मैं आपके शरीर का पुत्र चाहता हूं। मैंने उन्हें एवं वस्तु का वचन दिया, किंतु मन में विचार किया, मैं अपने शरीर का पुत्र कहां खोजूंगा। समय को पाकर मैं ही अवतार करूंगा। मैया, आज वही समय है, आप मुझे अपने पुत्र के रूप में देखिए। दयालु, आप तो यथार्थ कहते हैं कि मुझे पुत्र के रूप में देखिए, परंतु आप ही सोचिए, आपका गुणानुवाद वेद किस तरह से गायन किए हैं। वेद पुराण बखान करे, तुम श्री भगवान त्रैलोक सुपासी, जानत आदिनांत को पद सेवत संभव जो कमलासी, सो मम उद्र निवासी है, यह बात महाजग में उपहासी। हे नाथ विनय कहीं भांति करूं, मैं नारी अधीन सदा तब दासी। दयालु, आप विचार करके देखें, ये कौन सा लोक है। इसे मृत्यु लोक कहा जाता है। यहाँ पर जब बालक जन्म लेता है तो उसका इतना बड़ा आकार नहीं होता, नन्हा सा होता है, और वो बालक हंसता नहीं है बल्कि रोता है, और आप तो हंस रहे हैं। वो बालक के 4 भुजा नहीं होते और आपके तो 4 भुजा हैं। फिर उन भुजाओं में कोई आयुध शोभायमान नहीं होते, परंतु आपके चारों भुजाओं में आयुध शोभायमान हो रहे हैं। प्रभु, यदि वास्तव में इसी रूप में आप मेरे ग्रह में आएंगे तो अयोध्या के जो प्रजापुरवासी हैं मेरी हंसी उड़ाएंगे, कहेंगे कि कौशल्या के उदर से चौथे पन में पुत्र प्राप्ति हुई, पुत्र का जन्म हुआ, वो भी 4 भुजा वाले, और उनका जो स्वरूप है विकट है। हे दयालु, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, विनती है, आप यदि वास्तव में मुझे अपनी मैया बनाना चाहते हैं, वास्तव में मुझे पुत्र सुख की प्राप्ति कराना चाहते हैं, तो जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा करें। आप ये जो हंस रहे हैं, हंसना छोड़ करके रोइए, और आपका ये जो विकट रूप है तो इसको छोड़ करके आप नन्हा सा रूप बनाइए, ताकि मैं अपने गोद में लेकर आपको खिला सकूं। आपके ये जो चारों भुजाओं में आयुध शोभायमान हो रहे हैं, इनका परित्याग कीजिए। दयालु, परित्याग कीजिए। मैया, ये जो मेरे आयुध हैं, ये मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। अगर मैं इन्हें त्यागन करता हूँ तो इनके बदले में आप मुझे क्या देंगी? दयालु, इसकी चिंता आप न करें, मैं मां हूं ना। मैं पहले से ही आपका सब कुछ खेलने के लिए इंतजाम करके रखी हूँ। श्रवण करिए, शेष तक चिपके रहो सीने से मेरी गोद में, यह गदा को छोड़ खेलो गेंद लेकर हाथ में, चक्र के बदले चकई खेलना भरमोद में, ये पद्म तज पद का अंगूठा पीना मेरी गोद में, शंख के बदले सजीला घुनघुना दूंगी तुम्हें, अरे जब मैं चलकर रोगे तो गोद में लूंगी तुम्हें। जैसी आज्ञा मैया की। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान मैया को आशीर्वाद देते हैं और अंतर ध्यान होते हैं। इधर देखिए, जो पालक ब्रह्म है बालक बन गया। यही तो हमारे इस भारत देश की महिमा है और यहाँ की देवियों की महिमा है कि उस पर ब्रह्म परमात्मा को, जो पूरे संसार का भरण पोषण करता है, उस पालक ब्रह्म को मैया कौशल्या ने बालक बना दिया और गोदी में लेती है। मैया कौशल्या ने कहा कि जैसे मैंने रो रो करके आपको बुला लिया, वैसे आप रो रो करके संसार वालों को बुला लीजिए। सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई। से छोटे से बालक के रोने की आवाज आ रही है, चलो चलकर देखा जाए। हाँ बहन चलो। बहन, बोलो बहन। आप
की इतने सुंदर लालन कहाँ पाई है बहन? मुझसे कहकर बताइए, बहुत सुंदर हैं। बहन, इस बात का तो आश्चर्य मुझे भी हो रहा है। मुझे ये कुछ भी मालूम नहीं कि ये लाल मुझे कहाँ से मिले। मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है, जैसे प्रतिदिन भगवान रंगनाथ देव का पूजन करने के लिए मैं जाती थी, उसी तरह से आज भी भगवान रंगनाथ देव का पूजन करने के लिए गई। जब मैं वहां से पूजन करके वापस होने लगी, अचानक मेरे पेट में दर्द सा हुआ, मुझे चक्कर सा आ गया। मैं आंखें बंद करके इसी स्थान पर बैठ गई और जब मेरी आंखें खुली तो लाल मुझे गोदी में मिले। बहन, लालन तो बहुत ही सुंदर है। हाँ बहन। दासी, मेरे पास में आओ। हर सित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। महारानी जी की जय हो। प्रसन्न रहो दासी। दासी, जाओ राजा महाराज से यह खुशखबरी सुना दो, बड़ी रानी कौशल्या के उदर से एक श्याम वरण के लाल जन्म लिए हैं। जो आज्ञा हो। अरे हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी। जय हो। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। वो जन्म लिए रघुरैया, अवधेपुर बाजी बधैया। जन्म लिए रघुरैया, बाजी बधैया, बाजी बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवधेपुर बाजी बधैया। दशरथ, धन्य अवधपुर धन राजा दशरथ, धन्य कौशल्या मैया, धन्य कौशल्या मैया। अवधपुर बाजी बधैया। महाराज की जय हो। सदा खुश रहो दासी। बड़ी ही सुंदर बधाई गीत गाती हुई तुम हमारे पास में आ रही हो। सुनाओ दासी, हमारे अयोध्या की कौन सी वो भाग्यमान प्रजा है जिसके कि यहाँ संतान सुख की प्राप्ति हुई है? महाराज, जो आपकी सबसे बड़ी रानी कौशल्या जी हैं, उन्होंने एक सुंदर श्याम वर्ण के पुत्र को जन्म दिया है। क्या दासी, बड़ी रानी कौशल्या के उदर से एक श्याम कुमार ने जन्म लिया? हाँ महाराज। आनंद,
महान आनंद। दासी, जिन शब्दों को सुनने के लिए हमारे श्रवण अभी तक लालायित थे, आज तुमने श्रवणों को वही शब्द सुनाकर श्रवणों को तृप्ति दी है। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं दासी। जिस वस्तु की याचना करना हो तुम याचना करो, मैं तुम्हें सहर्ष प्रदान करूंगा। परमानंद पूर मन राजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा। प्रधान जी, आज्ञा हो महाराज। आज हमारे गृह में पुत्र जन्मोत्सव हुआ, इसलिए समस्त बाजा वालों को आदेश दीजिए, वो राग बजाएं, वो साज बजाएं, जिसे सुनकर कायर भी सूर हो। ये अयोध्या मंगलमय बने और विघ्न बाधा दूर हो। जैसी आज्ञा। ग्रह ग्रह बाज बधाव सुख, प्रगटे सुषमा कंद। हरस बंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। कै कै सोता सुमीता, दो सुंदर सुत जनमत भो। सुंदर सुत जनमत भो। सुंदर सुत जनमत भयो। महारानी जी की जय हो। प्रसन्न रहो दासी। महारानी दासी, जी। जाओ राजा महाराज से यह खुशखबरी सुनाओ, मझली रानी के कई के उदर से एक श्याम बरन के लाल जन्म लिए हैं। दासी, जाओ राजा महाराज से संदेशा सुना दो, छोटी रानी सुमित्रा के उदर से 2 गौरवर्ण के लाल का जन्म हुआ है। जो आज्ञा। ओ राजा महाराज को मैं खुशखबरी सुनाने आई। राजा महाराज को मैं खुशखबरी सुनाने आई। खुशखबरी सुनाने आई। राजा महाराज को मैं खुशखबरी सुनाने आई। रानी ने ललना जायो, घर घर में मंगल छायो। सुनिए महाराज मोरी, आनंद बधाई बाजे। सुनिए महाराज मोरी, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। दासी निर्मला, पुनः से तुम बधाई गीत गाते हुए हमारे पास में आ रही हो। सुनाओ, फिर से कोई नया संदेशा लाई हो क्या? हाँ महाराज, जो आपकी मझली रानी के कई है, उन्होंने सुंदर एक श्याम बरन के पुत्र को जन्म दिया है। बड़ी भोली हो दासी, बड़ी भोली हो।
जिन कुमार का जन्म अभी अभी बड़ी रानी कौशल्या की गोद से हुआ, उन्हीं लाल को मझली महारानी अपने गोद में लेकर के खिला रही होंगी। शायद तुमने मझली महारानी के गोद में लाल को देख करके हमारे पास दौड़ती हुई आ गई। नहीं महाराज, मैं दोनों महारानियों के गोद में अलग अलग पुत्रों को देख के आई हूँ। दो लाल दोनों रानियों के गोद में। आनंद, महान आनंद। दो कुमार मेरे ग्रह में। और एक संदेशा तो रह ही गया महाराज। क्या रह गया दासी? महाराज, जो आपकी सबसे छोटी रानी सुमित्रा जी हैं, उन्होंने एक नहीं 2 सुंदर गौर वर्ण के पुत्रों को जन्म दिया। छोटी रानी ने 2 कुमारों को जन्म दिया। 2 कुमारों को। आमोद, प्रमोद, आनंद, महान आनंद। जिस ग्रह में एक भी बालक नहीं थे, उस ग्रह में आज 4 बालक। गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद साकार हो गया। प्रधान जी, आज्ञा हो महाराज। गुरु कृपा से मुझे पुत्र प्राप्त हो चुके हैं। अति शीघ्र गुरुदेव भगवान से निवेदन करते हुए